discussed about vertically opposite angle. If two lines are intersect each other, then the vertically opposite angle so form. It means here two lines intersect at a point O. Suppose this line AB, this one CD. So in this case, this line, this angle and this angle are equal. They are known as vertically opposite. Means angle AOC equals to angle BOD, and this angle and this angle also equal. So it is BOC, angle BOC equals to angle AOD. D is here, this one. Means in this case both angles are known as vertical opposite angle. Vertically means just opposite वाले जो रहते हैं एंगल उसको अपन vertically opposite बोलते हैं. यहाँ पर भी क्या vertically opposite है. Suppose in this case अगर one sided की बात करें तो this one means AOC plus COB, it is a linear pair. means ये कितना हो जाएगा 180. means ये भी हो सकता है कि एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर हैं दोनों और ये 180 डिग्री. सेम थिंग हियर आल्सो कि दिस वन एंड दिस वन मींस एंगल AOD प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180. ये भी हो जाता है. अब इस केस में वन थ्योरम मींस अब इन दिस सेक्शन अगर देख रहे हैं ज्योमेट्री सेक्शन में थ्योरम्स अपने को एक्सप्लेन. थ्योरम मींस कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमें क्या करना पड़ता है, उसको एक्सप्लेन करनी पड़ती है, उसको प्रूफ करना पड़ता है. तो इस टाइप के केसेस में सपोज स्टेटमेंट में थ्योरम्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स अपने को ध्यान रखनी पड़ती है. उस पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट जो तुम्हारे पास है स्टेटमेंट होता है. मींस ये क्वेश्चन होता है, सीधा एक क्वेश्चन स्टेटमेंट. देन जो भी क्वेश्चन मिलता है इट इज अ गिवन, फर्स्ट पॉइंट रहता है. देन टू प्रूफ एंड देन सपोज अगर हमें प्रूफ करते समय कुछ उसके डायग्राम में कुछ पार्ट अपने को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है तो इट इज अ कंस्ट्रक्शन. एंड देन प्रूफ मीन्स इट इज अ सॉल्यूशन. प्रूफ मीन्स क्या है, ये सॉल्यूशन. ये क्या टू प्रूफ मीन्स हमें प्रूफ क्या करना है ये शो करते हैं. यहाँ गिवन मीन्स स्टेटमेंट के थ्रू हमें क्या मिल रहा है, इट इज अ गिवन. देन टू प्रूफ जो हमें उस क्वेश्चन में सॉल्व करना है उसकी जो प्रूफ करना चाह रहा है वो प्रूफ में. कंस्ट्रक्शन मीन्स किसी अलग से अपने को कुछ कंस्ट्रक्शन करके हेल्प करने की जरूरत पड़ती. सो इट इज अ कंस्ट्रक्शन. प्रूफ मीन्स सोल्यूशन. सोल्यूशन भी टू पार्ट में डिवाइड होता है. टू पार्ट में डिवाइड मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को स्टेटमेंट और यहाँ इसका क्या मिलेगा रीजन. क्या हम देते हैं ये भी देनी पड़ती है. तो ये दोनों चीजें मिलती है, यहाँ रीजन मिलेगा और यहाँ स्टेटमेंट मिलेगा. तो इस टाइप की चीजें रहेंगी. तो हम एक थ्योरम अभी तुरंत उसको इस पार्ट में एक सॉल्व करते फिर देखते हैं कि किस टाइप से इस कोई भी थ्योरम्स को हम ड्राइव करते हैं. हम ये हियर फर्स्ट थ्योरम ऑफ क्लास 9th मीन्स फर्स्ट थ्योरम लाइन्स एंड एंगल्स का फर्स्ट थ्योरम. This one, if two lines intersect each other, then vertically opposite angles are equal. ये क्या हमारे लिए स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट. हम लोग ना कि थ्योरम फर्स्ट अगर हम यूज कर रहे हैं, एक फर्स्ट थ्योरम यूज किया, इस थ्योरम के थ्रू इस थ्योरम को कैसे प्रूव करना है, इसके इस टाइप के किस टाइप के थ्योरम होंगे. तो इस थ्योरम में क्या हो रहा कि फर्स्ट पार्ट में ये जो क्वेश्चन दिया इट इज अ स्टेटमेंट. मीन जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट. अब इसमें हमें क्या गिवन, फर्स्ट पार्ट क्या होता है गिवन. अब गिवन में अगर बात कर रहे हैं तो गिवन के थ्रू पहले तो अपने डायग्राम की उसके सोचते हैं. टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर. सपोज टू लाइंस हमने क्या लिया ये और एक ये ले लिया. टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर. सो सपोज दिस वन AB एंड CD. टू लाइंस हमने ले ली.
देन ये इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ अपन मान लेते हैं इस टाइप से। तो गिवन पार्ट में क्या था, बस इतना ही सा दिया, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, बस। तो ये गिवन में क्या लिख रहे, ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस intersect each other at O, at point O। मीन्स ये क्या था, फर्स्ट पार्ट इसका गिवन था इतना। देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये क्या प्रूफ करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो टू प्रूफ में अगर ये फर्स्ट पॉइंट था इसका, सेकेंड अगर पॉइंट देख रहे हैं यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, टू प्रूफ में वर्टिकली अपोजिट इक्वल। वर्टिकली अपोजिट मीन्स दिस वन इक्वल्स टू दिस। फर्स्ट थिंग मीन्स सपोज ये एंगल 1 हो जाए और ये एंगल 2 हो जाए, और इस एक ये भी एंगल है हमारे पास बहुत सारी, ये 3 हो जाए, ये क्या हो जाए 4 हो जाए, ऐसा हमने एंगल के नेम दे दिया। तो इस केस में, फर्स्ट केस में प्रूफ करने की अगर बात करें, थोड़ा सा इजीली शो हो जाता है, इसलिए हमने नंबरिंग कर दिया। अब इस केस में क्या होगा, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल दिस वन डी ओ बी, एंगल डी ओ बी, ये एंगल दे दिया। मीन्स क्या प्रूव करना हमें, एंगल 1 इक्वल्स टू, मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ करना है, ये इक्वल प्रूफ करना है। सेकेंड ये भी हो सकता था कि वर्टिकल अपोजिट में ये भी आ जाएगा, तो सेकेंड केस में क्या हो सकता था, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी देन सी ओ बी, मीन्स इस केस में क्या होता है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ये प्रूफ करना है। मीन्स हमारे पास जो सॉल्यूशन है, जो फाइंड करना है, प्रूफ करना है, जो हमें सॉल्व करना है, इट इज दिस। मीन्स ये दोनों चीजें हमें इसमें प्रूफ करना है। अब इसके बाद क्या आता है, इसमें अपने को कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, कोई भी नया कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। तो इसी के थ्रू अगर करते, सो हियर प्रूफ मीन्स इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस वन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। फर्स्ट केस में अगर अपन देख रहे हैं, सी ए ओ सी, अगर सी डी इज अ लाइन एंड ओ ए इज अ रे, सी डी इज अ लाइन स्टैंड्स ओ ए स्टैंड्स ऑन इट। इस केस में क्या हो रहा, ओ ए स्टैंड्स हो रहा, मीन्स इस केस में क्या हो रहा, 1 एंड एंगल 3, अगर ये हम देख रहे हैं एच इज इक्वल टू 180, ये पूरा पार्ट मिलकर क्या हो रहा है 180, मीन्स ये क्या हो गया, लीनियर पेयर। सो इन दिस केस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। वाई हमने बोला दो पार्ट में होता है, एक पार्ट, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल, ये ऑक्सियम्स भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट है कि लीनियर पेयर का है। ये हमारे लिए ये लॉजिक है, रीजन है क्यों इक्वल हो रहा है, दोनों को प्लस करने पर 180 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। सेकेंडली अगर यूज कर रहे हैं अगेन कि ए बी इज अ लाइन, ए बी इज अ लाइन एंड ओडी स्टैंड ऑफ सी, एंड ओडी रे ओडी स्टैंड ऑन इट, इस पर ये। तो इस केस में अगर अपन देख रहे हैं तो ये भी क्या होगा, लीनियर पेयर होगा, ये दोनों पार्ट। मींस इस केस में क्या होगा, एंगल 3 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। सेकेंड केस होगा अगेन ये भी, पहले केस में क्या होगा, ये वाला पार्ट लीनियर पेयर था तो 1 और 3 दोनों का सम 180। सेकेंड केस में 3 एंड 2 को प्लस किया देन इट इज इक्वल टू 180, तो ये भी लीनियर पेयर। तो सेकेंड केस में अगेन लीनियर पेयर एंगल। ऑक्सिजन की बात करें तो भी, अब इस केस में ये सपोज इक्वेशन फर्स्ट ले लें हम, दिस वन सेकेंड ले लिया, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, 3 and 3 both side cancel, so angle 1 equals to angle 2।
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये दोनों हमने प्रूफ करना था। फर्स्ट केस मीन्स क्या हो रहा है, एंगल AOC इक्वल टू एंगल DOB, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ फर्स्ट केस। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड केस भी होगा, AOD और COD। AOD इसको प्रूफ करना है और इसको इक्वल करना है, तो क्या करें अपन, पहले एक बार इसको ले लें, फिर दूसरी बार इसको ले लें, दोनों को इक्वल करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल टू ये मिलेगा। सिमिलरली वी कैन प्रूफ एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB। ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अपन सेकंड वाला रिजल्ट। फर्स्ट रिजल्ट को हमें प्रूव करना होता है, सेकंड क्योंकि सेम पार्ट है कि अभी जैसा हमने ये और ये लिया था वैसे हम क्या करेंगे, एक ये और एक ये ले लेंगे तो सेकंड वाला पार्ट प्रूफ हो जाता है।